थी यहाँ पर अनसीजनल रेन की, और वो एक रियलिटी भी है। हमने पिछले 3-4 महीने में काफी अनयूजुअल मौसम का पैटर्न बनते हुए देखा है। हमारे साथ अब स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा हैं। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ देने के लिए। ऑफ कोर्स आपसे मौसम की बात तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से मोका साइक्लोन की यहाँ पर बात की जा रही है, वहां पर क्या अपडेट्स हैं? धन्यवाद मनीषा। सीजन का पहला साइक्लोन लगभग 2 स्टेप्स पे है अभी। जी। कभी भी दस्तक दे सकता है। आज के दिन में ही लो प्रेशर एरिया तो बन जाना चाहिए और बहुत जल्द रैपिडली इंटेंसिफाई होना चाहिए डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म। 48 आवर 48 से लेके 72 घंटे के अंदर अंदर ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाना चाहिए। अभी तक तो सभी मॉडल जितने हैं उनमें इतना एग्रीमेंट जरूर है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी, ट्रैक क्या होगा, टाइमलाइंस, उस पे अभी भी अनिश्चितता थोड़ी बनी हुई है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी। पर साइक्लोन तो बन रहा है, मौका जरूर सीजन का पहला साइक्लोन। और अभी कुछ ना कुछ इसका अनुमान भी लगना शुरू हो गया है कि इसका क्या ट्रैक होना चाहिए, लेकिन फर्म तो क्लैरिटी जो आएगी वो अभी थोड़ी बाद में आएगी। जी ओके। तो शर्मा जी, एक चीज बताइए, अब जिस तरीके के हमने पिछले एक हफ्ते में वेदर ट्रेंड देखा है, जो अनसीजनल रेन हमने देखी है, फिर चाहे वो नॉर्दर्न रीजन हो, सेंट्रल रीजन हो या सदर्न रीजन हो, अब ये कैसे पैन आउट होते हुए यहाँ से दिखेगा? क्योंकि चिंता है एग्रीकल्चर फ्रंट पे, क्योंकि क्रॉप सोइंग की बात हो या फिर वो क्रॉप जब तक हार्वेस्ट नहीं हुई है, तो उस हिसाब से ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है आगे जाते हुए? मौसम में बदलाव होगा और जो हमें अनसीजनल रेन्स देखने को मिली है उसमें तो बहुत कमी, और विशेषकर जो देश के मध्यवर्ती भाग हैं, उत्तरी भाग हैं, बहुत कम हमें देखने को मिलेगी वर्षा। जो अनसीजनल रेन, जो टिपिकल प्री मानसून एक्टिविटी होती है, वो वापस आएगी। तापमान बढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक 5-6 दिन का समय दीजिए। काफी सारे पहले ही शुरू हो चुके हैं। राजस्थान, गुजरात में तो तापमान आज के दिन में भी कुछ स्थानों पर, कई एक स्थानों पर 41-42 इतने तापमान पहुंच गए हैं। और वही तापमान देश के मध्यवर्ती भागों में भी होंगे। जो उत्तरी भारत है उसमें भी तापमान बढ़ेंगे। हालांकि अभी सभी जगह सामान्य से कम है। अगले 5 दिन का समय दीजिए, ये सारे तापमान बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि साइक्लोन की बात हो रही है। साइक्लोन अभी तो बे ऑफ बंगाल में जो है, वैसे तो पहले इसका अंदेशा था जैसे म्यांमार की तरफ, बर्मा की तरफ जाएगा, लेकिन बर्मा में मई के महीने में साइक्लोन मैंने जाते नहीं देखा है। लास्ट जो साइक्लोन गया था 2008 में, नरगिस। उसके बाद से पिछले 4 साल से तो भारत के ही तट को स्ट्राइक किया है। 2019 की बात करें तो फनी, 20 की बात करें तो अम्फन, 21 में यास, और उसके बाद 22 में भी एक हल्का सा साइक्लोन था, वो आंध्र प्रदेश के तट के पास था। लेकिन इन साइक्लोन्स का हमारे वेदर कंडीशंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और क्योंकि मुझे नहीं लगता ये साइक्लोन हमारे तट को क्रॉस करेगा, रिकव जरूर करेगा, लेकिन इसके पास से गुजर जाने से भी सारे मौसम में बदलाव होगा। ड्राई वेदर कंडीशन हो जाएंगी, विशेषकर देश के जो मध्यवर्ती भाग, जैसे मैंने कहा पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, इसके कारण ड्राई कंडीशंस आ जाएंगी। हाँ, क्योंकि मानसून के ऑनसेट के आने का भी समय अब पास आ रहा है, इस पे उसका प्रभाव भी जरूर रहता है। हालांकि अभी मेनलैंड आने के लिए समय है, वक्त है, 1 जून की बात करते हैं। लेकिन जो हमारे बे आइलैंड्स हैं, जैसे पिछले साल आपने देखा 16 मई को जो मानसून है अंडमान निकोबार आइलैंड में आ गया था। जी। इसीलिए इस साइक्लोन के बनते हुए आप म्यांमार की बात करें, वहां भी आने की तैयारी होगी। और मैं कहूंगा जो बे आइलैंड है, जो हमारे अंडमान निकोबार, उसमें भी हो सकता है समय से पहले आ जाएगी। जी। मिस्टर शर्मा, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, तो कब क्लैरिटी हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे? आपने एरियाज बताया कि अगर ये साइक्लोन पावरफुल होता है तो किन एरियाज में हम यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे, लेकिन कब तक ये क्लैरिटी आएगी? क्योंकि ये मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन ऑन आउटसाइड है कि कितना इसका इम्पैक्ट आ सकता है। मेरा अनुमान है कि वैसे क्लैरिटी के लिए तो 48 घंटे के अंदर अंदर इसका अनुमान बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये हमारे तट को क्रॉस नहीं करेगा। रिकव जरूर करेगा, नॉर्थ उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तट के पास जरूर आ जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट नहीं, डायरेक्ट हिट नहीं होना चाहिए। ज्यादा चांसेस यही हैं, और रिकव करके या बांग्लादेश की तरफ इसको जाना चाहिए। जी, ऐसा अनुमान है। ओके, चलिए, शुक्रिया शर्मा जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए। थोड़ी क्लैरिटी आगे जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन अगले 5 दिनों में हम वेदर में काफी चेंजेस देखेंगे और यूजुअल
जो हीट है वो तमाम रीजन्स में आते हुए दिखाई देगी। ऑलरेडी कुछ रीजन्स में आना शुरू हो गया, लेकिन अगले 5 दिनों में वेदर कंडीशंस काफी चेंज होते हुए दिखाई देंगी। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पास स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, एग्री नॉन एग्री दोनों स्पेस में। जल्द वापस आते हैं।